नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, और इस तरीके से गिवन है टी ऑफ 1,0 करूँ तो 1,4 आ रहा है, टी ऑफ 1,1 करूँ तो ये आ रहा है 2,5, और इतना सा इंफॉर्मेशन गिवन है और कहता है व्हाट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, टी एक्स कॉमा वाई जो होगा वो क्या होगा। अब एक्स है वाई की वैल्यू पे हमें लिखना है, जैसे अब यहाँ पे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, अब पता नहीं चल रहा है ना, जैसे a1 वो ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज t1 t ऑफ a1 कॉमा a2 क्या होगा, ठीक है। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, ये गिवन था a1 कॉमा a2 इज इक्वल टू सपोज a1 माइनस a2 एंड a1 प्लस a2, इस तरीके से गिवन था तो इमेज इजीली निकाल रहे थे, ठीक है, बस a1 a2 की जगह वैल्यू रख के ये निकल रहा था। अब उल्टा आ गया, अब आपकी इमेजेस गिवन है बस 2 एलिमेंट के लिए, वो भी केवल 2 एलिमेंट के लिए, सबके लिए नहीं, केवल 2 एलिमेंट के लिए दे रहा है, t1,0 और 1,1 के लिए हमें इमेज दे रहा है 1,4 2,5। अब हमें बताना है तो जो मेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या हो रहा होगा जबकि ये दे रहा है ये, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, पहले तो आप फर्स्ट हमारा यही टास्क रहेगा इसमें कि जो भी हमारा ये जो इमेज बन रहा होगा वो सारे एलिमेंट हम देख लेंगे। सपोज जैसे t ऑफ 1,0 है और t ऑफ 1,1 है, इन दोनों एलिमेंट को आप देख लिया, ठीक है, 1,0 एंड 1,1। क्या ये एलिमेंट, ठीक है, क्या ये एलिमेंट आर स्क्वायर का बेसिस फॉर्म कर रहा है, फर्स्ट आपका यही टास्क है इसमें। तो आप इजीली देख सकते हो कोई भी वेक्टर यहाँ पे किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है, सो ये आपका डायरेक्ट बेसिस बना देगा, इट फॉर्म ए बेसिस फॉर आर स्क्वायर, जो कि ये डोमेन है, आर स्क्वायर इस वाले को कह रहा हूँ डोमेन, को डोमेन भी आर स्क्वायर ही है बट इसका मैं आर स्क्वायर बता रहा हूँ। ये एल आई है ना, और एल आई सेट having the cardinality is equal to dimension of domain is equal to 2, उसके इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ दिस फॉर्म ए बेसिस, तो ये फॉर्म बेसिस तो करेगा, ठीक। अगर ये बेसिस फॉर्म करेगा तो वी नो एवरी एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर कैन बी जनरेटेड बाय these 2 वेक्टर। आपको क्या चाहिए, कोई भी एलिमेंट जो आर स्क्वायर का होगा वो इन 2 एलिमेंट से आप बना सकते हो, कुछ भी हो, ठीक है। सपोज एक्स वाई मेरा आर स्क्वायर का कोई एलिमेंट है, तो एक्स वाई कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 वेक्टर, हमेशा लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट है, हमें पता चल गया ना ये बेसिस के एलिमेंट है 1,1। तो स्टैंडर्ड बेसिस हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, ये बेसिस हमने यहीं से बनाया है, तो ये पता चल गया हमें। तो अगर ऐसा हो रहा है तो देखो अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकल आएगी, a और b की वैल्यू, तो ये x, y इज इक्वल टू a प्लस बी, ऑफकोर्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर एडिशन किया हमने, तो ये b। सो 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब कंपोनेंट इक्वल होंगे, तो यहाँ से v की वैल्यू y आ गई और a की वैल्यू x माइनस बी, इट मीन्स x माइनस y आ गया, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखो इसमें अब a और b की वैल्यू मैं इसी में यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, t ऑफ x, y तो चाहिए, t ऑफ x, y चाहिए, तो a और b की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया। a और b की वैल्यू क्या है, एक्चुअली a और b की वैल्यू क्या है, स्केलर है। चलो बिफोर दैट a और b की वैल्यू पुट करने से पहले मैं क्या कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में t ऑफ x, y कर दूं, तो t ऑफ x, y जैसे ही करूंगा तो इसकी इमेज जो होगी t ऑफ, ये पूरा आ जाएगा, पूरा मैं लिख सकता हूँ a 1,0 प्लस b
1,1 ये मैं लिख सकता हूँ, x, y की वैल्यू रख दी। अब t गिवन है यहाँ पे, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, वो बोल रहा है पहले वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वो क्या है वो फाइंड आउट करना है हमें। अगर है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, t a 1,0 प्लस t b 1,0 एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाले से a t ऑफ 1,0 प्लस b t ऑफ 1,1 लाइक दिस, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं 1 में, जो ये 1 है तो चलो ये मैंने पहले ही ये रख दिया, आप बाद में यूज कर लेना इसको, a और b की वैल्यू मैंने डायरेक्ट 1 में जस्ट t ऑफ x, y कर दिया है। तो बाद में जब a और b की वैल्यू हम रखेंगे तो वो ये वैल्यू रख देंगे, तो इस टाइप से आ जाएगा। ये तभी लिख पा रहे हैं क्योंकि t लीनियर है, ठीक है, गिवन है लीनियर। अब t 1,0 की वैल्यू तो गिवन है यहाँ, ठीक है, t 1,0 की वैल्यू गिवन है, t 1,0 की वैल्यू है 1,4 गिवन है, और t 1,1 की वैल्यू है 2,5। तो हमारी जो t x, y आया वो आया, देखो जस्ट आप क्या करें, x माइनस y ये स्केलर है ना, x भी स्केलर है, y भी स्केलर है, x माइनस y क्या होगा, स्केलर ही होगा। अब स्केलर प्रोडक्ट विद वेक्टर दिस, तो आप ऐसे प्रोडक्ट कर लेंगे, y को भी ऐसे प्रोडक्ट कर लोगे, देन वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो हमारे पास t ऑफ x, y की वैल्यू ये आ गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है वो, बताओ कि t, देखो t किसी की वैल्यू 1,4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्योंकि गिवन क्या है, t 1,0 और 1,1 की वैल्यू है, t 1,4 की वैल्यू क्या होगी, t 2,8 की वैल्यू क्या होगी, t 10,20 की वैल्यू क्या होगी। जब आपके पास ये वैल्यू आ गया है तो कोई भी वैल्यू पूछते आप डायरेक्ट इसमें पुट करके निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t ऑफ 2,3, तो जस्ट x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5,11। अब इसी में पूछ सकता है भाई क्या ये 1,1 होगा, ठीक है, क्या ये ऑन टू होगा, ठीक है, क्या 1,1 होगा, क्या ऑन टू होगा, क्या डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v होगा। अगर 1,1 हो गया तो ऑन टू हो गया, क्योंकि देखो सेम, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या, दोनों का डायमेंशन सेम है, फाइनाइट है, 1,1 हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, तो रैंक इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन हो जाएगा, बाय द डायमेंशन थ्योरम सब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें 1,1 होने के लिए जस्ट आप ये शो कर दो, एनटी में केवल 0 एलिमेंट आ जा रहा है, एनटी में केवल 0 एलिमेंट आ रहा है, सो दिस इज 1,1, हेंस दिस इज ऑन टू, एंड रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन, क्योंकि नलिटी 0 हो गई बाय द डायमेंशन थ्योरम। एक प्रॉब्लम में कई क्वेश्चन वो कर सकते हैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लेना, सेम है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, ठीक है, ट्राई करो आप, नहीं होता है तो मैं हुई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा, ये बता दो क्या यहाँ पे t जो होगा गिवन लीनियर हो सकता है। अगर आप देख लो सिंपली, अगर आप ये भी देखो 1,0,3 जो है उसको आप लिख सकते हो -2 1,0,3, ठीक है, यानी ये दो जो इसने एलिमेंट गिवन है वो कि लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी ये दोनों एलिमेंट बेसिस के नहीं हो सकते, दोनों एलिमेंट एक साथ बेसिस के नहीं हो सकते, तो ये दिख रहा है। तो अगर आप इसमें चलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर लो 1,0,3, t ऑफ 1,0,3 कर दो, तो -2 ऑफ t ऑफ 1,0,3, देखो -2 t ऑफ 1,0,3 क्या आएगा, 1,0,3 क्या आएगा 1,1, तो इसके मल्टीप्लाई करो -2, -2 आया, -2,2 आ रहा है किसका इमेज 1,0,3 का,
लेकिन यहाँ पे दे रखा है 1,0,3 का इमेज 1,1 विच इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आंसर इज नो।